बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा डबल पेंसिल के साथ जो अगला हर्फ है वो है काफ। खौफ नहीं, काफ। ठीक है, तो काफ सीखने के लिए दो चीज़ें जो आप लोगों ने पहले ही सीखी हुई हैं, अलिफ और बे। बे का ख़ानदान, अलिफ का ख़ानदान आपने सीखा हुआ है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे हल्की सी प्रैक्टिस दूँगी, प्रैक्टिस मीन के बताऊँगी कैसे करनी है। हमने इसका जो डंडा है ये बहुत मोटा नहीं बनाना, ठीक है। हमने ऐसे नहीं बनाना, हमने ऐसे बनाना है, बारीक बनाना है। हमने इसका डंडा क्या करना है, बारीक बनाना है। तो यहाँ से चले मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। बारीक है, ये देखें बारीक है ना, ये देखें। मैं इसको ऐसे नहीं बना रही, मैं एक साइड पे बना के दिखाती हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं बना रही, ठीक है। ये देखें क्या किया है, मैंने इसको बारीक बनाया है यहाँ से, क्योंकि आपने बे बनानी सीखी हुई है, तो फिर यहाँ से हमने इसकी गुलाई लेके आनी है। ये देखें, और यहाँ पे लाके ख़त्म कर देना है जहाँ नीचे वाली पेंसिल ने ऊपर वाली पेंसिल को मिलाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने नोक पलक खुद सवारी इसकी। थोड़ा सा जूम कम करती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको नज़र आए। और क्या बताया था हमारे सर ने कि नोक पलक खुद सवारनी है। अब ये देखिए हमारा अलिफ हो गया, और ये देखिए यहाँ से मैंने बताया था ना बे की कश्ती की शेप होती है। देखिए कश्ती की शेप आ गई, ठीक है। और ये हमारा बे हो गया, यानी यहाँ पे अलिफ लगा के बे लगा दिया, और ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमने ऊपर इसका डंडा लगाना है और उसको हमने इसके साथ मिलाना है ऐसे करके, ठीक है। ये देखें, फिर हमने इनको आपस में मिला देना है ऐसे। काफ, ये हमारा क्या हो गया, काफ। ये थोड़ा सा मेरे से पेंसिल जो आगे पीछे हो गई है, ठीक है। ये देखें ऐसे हमने पेंसिल को रखा है, इसको भी बहुत मोटा नहीं बनाना। पेंसिल को आगे पीछे रखा है और हम ऐसे ले आए। अब जो नीचे वाली पेंसिल है उसने इसको जोड़ना है और ऊपर वाली पेंसिल ने इसको जोड़ना, नीचे वाले को, ठीक है। ये देखें, इसको ऐसे मिला दिया, ये क्या हो गया, काफ। एक दफ़ा फिर बनाना सिखाती हूँ, थोड़ा सा जूम कम करती हूँ ताकि पूरा बने और आपको पता चले कि हमने कैसे लिखा है। क्या किया, यहाँ से शुरू किया, अलिफ को ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। अलिफ को क्या किया, हमने थोड़ा सा बारीक बनाया, ठीक है। बारीक बना के, क्योंकि हमने बे की शेप सीखी हुई है, तो यहाँ से हमने बे बनाना शुरू कर देना, देखें। और जहाँ पे क्या है, नीचे वाली पेंसिल ने ऊपर वाली को मिलाना, वहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर देना है। अब क्या है, क्योंकि बे की शेप क्या होती है, कश्ती जैसी होती है, यहाँ से हमने इसको इसके साथ मिला दिया, कश्ती वाली शेप बन गई, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ से हमने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये देखें, अब नीचे वाली पेंसिल ने किसको मिला दिया है, इसको मिला दिया, ठीक है। और ऊपर वाली पेंसिल के साथ हमने इसको मिलाना है। ये देखें, पहले हमने खुद इसकी नोक पलक सवारनी है, फिर इसने इसको मिला देना है। ये हमारे पास क्या हो गया, काफ। बहुत आसान है, यानी बे का ख़ानदान सीखा है तो काफ बनाना कोई मुश्किल नहीं। अब मैं ना आपको इसमें कलर करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे होता है, इसकी खूबसूरती क्या होती है। उसके बाद मैं आपको एंड पे कट वाले मार्कर के साथ सिखाऊंगी। ये देखें, मैंने आउटलाइन की और साथ में इसमें कलर कर दिया है, तो ये हमारा हो गया काफ, ठीक है। अब काफ को मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। इसके साथ जो मेरे पास कट वाला जो है मार्कर है, ठीक है। चलें इसी के साथ बनाते हैं। कहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ से अलिफ को शुरू किया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, ठीक है। ये हमारा अलिफ बन गया। अब हमने यहाँ से देखें सीधा बनाना है, बस इतना, ठीक है। ये देखें क्या किया, बस इस लाइन तक बनाया। अब हमने ये वाला इसका डंडा बना देना है, काफ। थोड़ा सा जूम करती हूँ, देखें ज़रा, ये देखें। अब फिर देखें कैसे बनाया है। पहले हमने क्या किया है, अलिफ बनाया, ठीक है। अलिफ बना के हमने क्या किया है, आगे हमने समझे बे बना दिया, अलिफ बना के आगे बे बना दिया, और ये हमारा क्या हो गया, इसका डंडा हो गया काफ का। उम्मीद है कि आपको ये लिखना आ गया होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसकी भी आउटलाइन करें तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पूरी तफसील से, पूरी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी।
जो भी मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और जो भी अपनी बच्चा राइटिंग ठीक कर लेगा, चाहे वो टीचर है चाहे बच्चा है, अगर बच्चा करेगा तो ज़ाहिर बात है कि मैट्रिक में जाके प्रेजेंटेशन के 15 नंबर पक्के हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। मेरी स्टूडेंट यकीन करें बहुत ज़बरदस्त मीन के उसकी पढ़ाई थी, आई लेट थी मेरे पास, उसने अपनी राइटिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, फोकस बच्चे वही पढ़ते हैं ना जो खुद फोकस करना चाहते हैं। बस उसे था कि बस मेरा मैट्रिक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे कम मार्क्स आए। मगर वो इतनी ज़हीन थी कि प्रेजेंटेशन पे उसने मेरे कहने के बावजूद अमल नहीं किया। तो उसका क्या हुआ कि उसके मार्क्स हर पेपर में 10-15 नंबर कम थे। मीन के 500 के राउंड अबाउट वो बड़ी मुश्किल से पहुंची थी, 500 प्लस होने चाहिए थे। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली बाकी वीडियोस आप तक पहुँचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें।